भी बात हो सकती है या कोई भी ये होगा तो वो ये है कि पूरा पीओजेके जो है जहां पर वो भी बैठा हुआ है कब्जा करके, उसको वापस कब लिया जाएगा, उसको पूरी तरह से इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। लेकिन रिफात, क्या ये जो गुपकार अलायंस के लिए बहुत बड़ा टेस्ट भी है? क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में और भी आवाज़ें निकल के आई हैं जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट, टूरिज्म, रोजगार, इन सारे मुद्दों पर ज़्यादा तवज्जो की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, और सही मायने में ताकि जो भी अनाउंस किया जा रहा है दिल्ली से वो ग्राउंड पर जाकर पहुंचे लोगों में। क्या ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा? देखिए आनंद, एक बड़ा टेस्ट है इन पार्टीज़ के लिए, खासतौर से गुपकार अलायंस की जो पार्टियां हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों से ये कहा कि 370 और 35 से रिटर्न करने के लिए वो कोशिश करेंगे और जो पुराना स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो हम रिटर्न कराएंगे। क्या वो पॉसिबल है? एक तो ये सवाल है। अगर नहीं है तो इनकी हालत बड़ी ख़राब होने वाली है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लीडर्स थे, ख़ासतौर से मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के जो लीडर्स थे, वो ये कह रहे थे कि अब्दुल्ला ख़ानदान, मुफ्ती ख़ानदान ने कश्मीर को तबाह किया, तो फिर आज इनके साथ बातचीत क्यों हो रही है? क्या कोई और ऑप्शन नहीं था? ये भी एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। और साथ ही आज जो पाकिस्तान की बात फिर से की गई, तो ऐसे में क्या कहीं मीटिंग पे इसका असर तो नहीं होगा? क्योंकि एजेंडा इनका क्लियर है, तो कहीं ऐसे सवाल तो नहीं उठेंगे कि अगर उन्होंने पहले ही कहा था कि हम जो है पाकिस्तान से चाहते हैं बात करना, इनके साथ आपने बात क्यों की? तो ये कुछ सवालात हैं। शायद शाम तक इसकी काफ़ी रिएक्शन आएगी या कल तक इसकी रिएक्शन आ सकती है। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, उन्होंने कहने से इनकार किया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होनी है या होम मिनिस्टर की, तो शायद उन पे इतना कॉम्पिटेंस नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि उनको इतना मैंडेट नहीं है कि इस बातचीत पे वो कोई रिएक्शन दे या कोई ऐसा जवाब दे सके। यही वजह है कि उन्होंने रिफात, मैं इसी पर आपसे जानना चाहूंगा। ये एक बात है ना कि जिन लोगों को एंटी नेशनल कहा गया, भारत के खिलाफ कहा गया, भारत विरोधी कहा गया, उन्हीं लोगों को क्यों फिर से टेबल पे बुलाया जा रहा है? आप उन लोगों को बुलाइए जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, जो इलेक्शन के लिए इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव, डीडीसी में जिन्होंने काम किया, उन सारे इंडिपेंडेंट लीडर्स को बुलाइए। क्या ये सवाल पूछा जाएगा? क्या आपको लगता है ग्राउंड पर यह सवाल पूछा जाएगा कि जिनको आपने कहा कि इनका भारत के हित से और जम्मू कश्मीर के हित से सरोकार नहीं है, आप फिर उन्हीं के साथ क्यों एंगेज कर रहे हैं? नहीं, खाली यहाँ पे ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि कांग्रेस भी हो सकता है या बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी शायद पूछेंगे कि कल तक आप कह रहे थे कि ये एंटी नेशनल है, ये मुफ्ती ख़ानदान ने सारी तबाही की या अब्दुल्ला ख़ानदान ने तबाही की, तो आज उनको क्यों ला रहे हैं? क्या कोई और विकल्प नहीं बन पाया? या जिन लोगों को आपने ये कहा था कि ये यूथ लीडर्स हैं या जिनको इलेक्शन में उतारा गया या जो इलेक्शन में उतरे, हालांकि उस वक्त भी हमने देखा कि गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीटीपी ने अच्छी खासी सीट्स ले ली, एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी, उनको उतनी बढ़त नहीं मिली, तो क्या ये कहा जा सके कि और ऑप्शन कोई बड़ा उभरा नहीं? यही वजह है कि इनको फिर से एंगेज किया जा रहा है। तो ये सवाल दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से ये कि आज इस खासतौर से जो विवादित बयान दिया गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पहली बार नहीं दिया, हमेशा ये कह रही है कि पाकिस्तान से बात कीजिए, तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मंजूर है? अगर नहीं है तो फिर बातचीत किस चीज़ पे होगी? इन्होंने तो अपना एजेंडा क्लियर किया। या ऐसा होगा कि जब मीटिंग शुरू होगी तो एजेंडा पे ही बात होगी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या होम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाएगा ये एजेंडा के पॉइंट से, इससे बाहर आप नहीं निकल सकते हैं, अगर आपको मीटिंग में आना है आइए, तो निकल जाए, नहीं तो निकल जाइए। या जो उनको कंसेंट चाहिए, या डेवलपमेंट पे बात होगी, रिटर्न ऑफ स्टेटहुड की बात होगी, या डिलिमिटेशन की बात होगी, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अपनी बात कहेंगे, उसके बाद मीटिंग खत्म करेंगे। ये काफ़ी सवालात हैं, इसमें 24 को ही पता चल पाएगा, लेकिन शायद कल तक क्लियर हो पाएगा कि आगे भारत सरकार की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ये बीजेपी लीडर्स के साथ कोई मीटिंग नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के साथ यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग है इन सारे लीडर्स की, जो जम्मू कश्मीर को, और ये जम्मू कश्मीर के भविष्य की बात है। कौन भविष्य की बात करेगा, जो कौन आगे बढ़ने की बात करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अमिताभ और यतेंद्र और रिफात बने रहिए मेरे साथ। अब गुपकार बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कई सारे बयान दिए। अब इस पर महबूबा मुफ्ती ने मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कहा, ये आपको सुनाते। जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था, मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर पीएचईडी के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए,
और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अमिताभ, कितना ये लोग ये गुपकार अलायंस कितना रेजोनेट करेगा और इनके मायने क्या हैं? या फिर इनको इज्जत देने के लिए इनको वहां बुलाया गया है और फेस सेविंग की एक इनको मौका दिया जाएगा कि आप एक मांग कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, फेस सेविंग की बात ही नहीं आनंद, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत करने की बात है। जम्मू कश्मीर में ये तमाम नेता निर्वासित रह चुके हैं, तमाम नेताओं को घर पे उनके नज़रबंद रखा जा चुका है और ये देख चुके हैं कि वहाँ ज़मीन पर कितनी इनका समर्थन है। तो ये तमाम राजनेता जानते हैं, सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबको वहाँ की बड़ी बड़ी विरासत मिली हुई है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक पहल की है और सबसे बड़ी बात है आनंद, जो पॉजिटिव वैल्यू इसका देखें कि महबूबा मुफ्ती जो कल तक ये साफ नहीं कर रही थी कि वो बैठक में आएंगी, उन्होंने साफ कर दिया कि बैठक में आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि महबूबा भी बैठक में शामिल होने आ रही हैं। दूसरा, वो कश्मीर के लिए किसी भी डायलॉग के खिलाफ नहीं है, यानी कश्मीर के हित में अगर पॉलिटिकल प्रोसेस भी शुरू हो रहा है तो उसके बारे में वो बात करेंगी। तो अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट है, कश्मीर को घुसाना, आनंद आप भी जानते हो, जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं कश्मीर की कई पार्टियां पाकिस्तान का राग अलाप देती हैं और पीडीपी तो नोन है इस बारे में, उनका रटा रटाया है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव नोट पर हम लोग इसको बात करें कि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है और तमाम दल इस बैठक में आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सब वहां के स्टेक होल्डर्स हैं। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं है ना, वही तो बात है कि श्रीनगर सेंट्रिक पॉलिटिक्स से खुलकर अगर क्या पूरे समस्त जम्मू कश्मीर की बात होगी यतेंद्र, क्या जम्मू से जो आवाजें हैं, जो श्रीनगर से बाहर बाकी एरियाज, जो बाकी जिले हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां से जो आवाजें हैं, डिलिमिटेशन में अगर आप देखें तो 43 और 41 का ब्रेकअप होगा। तो अगर 84 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो इन 84 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो श्रीनगर से ही क्यों होगा? तो क्या इस पर तवज्जो होगी, इस पर बात होगी क्या? या और फिर ये देखा जाएगा कि देखिए सही आवाजें कौन हैं जिनसे बात करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल कोशिश यही है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो घाटी से संबंधित हो या जम्मू से संबंधित हो, और वो क्या लेकर आते हैं, वो किस मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि सभी से बात करके और एक आम राय बनाकर जम्मू और कश्मीर दोनों जो उनकी जनता है उसकी भलाई के लिए काम करना, ये सरकार का रोड मैप है। और जहाँ तक जम्मू की बात है तो डिलिमिटेशन को लेकर बार बार मांग जम्मू की तरफ से काफ़ी उठती रही है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होगा या क्या कोई और फॉर्मूला होगा, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब डिलिमिटेशन होगा उसके अलावा एक मांग और है कि बहुत सारे घाटी के लोग ऐसे हैं जिनका वोटर या राशन कार्ड घाटी में भी है और जम्मू में भी है, तो ऐसे लोगों का नाम काटने के लिए एक कोई ना कोई फॉर्मूला निकाला जाएगा जिससे दोनों जगह से नाम काट दिया जाए। क्योंकि अमूमन जम्मू के लोग घाटी में जाकर नहीं बस पाते हैं, क्योंकि जिस तरह के वहाँ के हालात रहे हैं, जिस तरह से उनको डराया धमकाया जाता है, लेकिन घाटी के लोग जम्मू में आकर बस जाते हैं तो वो दोनों जगह का ही फायदा उठाते हुए दिखते हैं। और कहीं ना कहीं जब वोटिंग होती है, जब चुनाव होते हैं, तो उसमें भी धांधलेबाजी सामने आती है। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है, तो इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी पहली मीटिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूं, पहली मीटिंग में बहुत कुछ होने की उम्मीद नहीं है। अभी केवल सरकार विश्वास बहाली, जो राजनीतिक दलों के लोग जो उनके आएंगे, उनमें किस तरह से सरकार के प्रति और जनता को लेकर जो काम किए जाएंगे, उनको लेकर विश्वास बहाल किए जाएं, उसको लेकर कदम